कल यूनाइटेड नेशन के जरिए जंग बंदी का एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में भारत ने जो है इस हक में वोट दिया कि युद्ध विराम होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी कल, और इस जनरल असेंबली में कुछ मुल्कों के अलावा तमाम देशों ने ये इस चीज़ में इस हक में वोट दिया कि हम अब जो है जंगबंदी चाहते हैं। अमेरिका, इजराइल, यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ करके कोई 10 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसके मुखालफत में वोट दिया। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वॉकआउट किया, लेकिन भारत ने वोटिंग में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद वोट जो दिया उन्होंने इस चीज़ पर वोट दिया कि हम जंगबंदी चाहते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग बीते 2 महीने से ज़्यादा समय से जारी है। इस बीच अब युद्ध विराम पर मंगलवार को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्ताव लाया गया। तत्काल युद्ध विराम वाले इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत ने गजा के पक्ष में मतदान किया। मिस्र की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव में तत्काल युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग रखी गई। यूएन के 153 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मतदान हुआ है 153 देशों ने जो इस जंगबंदी के प्रस्ताव पर सहमति जताई है, ये उससे ज़्यादा है जो अभी पीछे रूस के ऊपर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन में जंगबंदी की बात कही गई थी, उससे ज़्यादा संख्या है। वहीं 23 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। इसके साथ ही एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं कि जो वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे इजराइल का, उन्होंने एक तख्ती पर याह्या संवार का नंबर लिखा, उनका फोटो लगा हुआ है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बैनर को हाथ में उठा करके इजरायली प्रतिनिधित्व ने यह कहा कि अगर आप जंगबंदी चाहते हैं तो ये याह्या संवार का नंबर है, इस पर आप फोन कीजिए और जंगबंदी कराइए। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल हमले तो कर रहा है, हजारों मुसलमानों को शहीद तो कर रहा है, गजा को पूरी तरह से खंडर में बदल दिया गया है, गजा पर पूरी तरह से अपनी हुकूमत चाहता है, उसको नेस्तो नाबूद करना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ हमास के जरिए जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है जानी और माली तौर पर इजराइल का साथ जो अमेरिका दे रहा है, हजारों टन बारूद वहां पर पहुंचा करके, सारे हथियार गोला बारूद पहुंचा करके, वो भी कहीं ना कहीं अब परेशान है कि कितना माल पहुंचाया जाए, कितना फाइनेंशियली नुकसान उठाया जाए, क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इजराइल की, पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। अब तक के सबसे निचले स्तर पर उसकी करेंसी पहुंच चुकी है इजराइल की, परेशान है, बहाना ढूंढ रहा है जंगबंदी का, लेकिन अपनी ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं दुनिया में सबसे ताकतवर हूं, सबसे पावरफुल हूं, मैं अपनी मर्जी से करूंगा जो करना है, मेरे ऊपर कोई दबाव काम नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशन के इस प्रस्ताव के बावजूद सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अब जंगबंदी होगी? हरगिज नहीं, क्योंकि ये जो दुनिया के 10 मुल्क जिन्होंने इसका विरोध किया है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, इजराइल है, ये तमाम देश अपने आप को दुनिया का चौधरी समझते हैं। दुनिया से बिल्कुल, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हमेशा से इस्तेमाल इन्होंने अपने हिसाब से किया है। चाहे वो इराक में बमबारी का मामला हो, सद्दाम हुसैन को मौत के घाट उतारने का मामला हो, उनको फांसी की सजा सुनाने का मामला हो, किसी बहाने से वहां पर घुसने का मामला हो, या फिर अफगानिस्तान को तबाह करने का मामला हो, या मिस्र में अपनी सरकार बिठाने का मामला हो, या फिर ईरान पर प्रतिबंध लगाने का मामला हो, किसी ना किसी बहाने से इन तमाम देशों को ये इन पर पाबंदियां लगाते रहते हैं। टर्की पर पाबंदियां लगाई गई जबरदस्त, ईरान पर पाबंदियां लगाई गई, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ बोलता है, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करता है, तो यूनाइटेड नेशन को इस्तेमाल करके ये लोग इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं, जिसको चाहते हैं उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर देते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, हमास जो आजादी की जंग लड़ रहा है, जैसे 1947 में हमारे बुजुर्गों ने जंग लड़ी, तो क्या वो आतंकी हैं? अब यूनाइटेड नेशन के साथ साथ इन चौधरी ममालिकों को यह नहीं दिखाई दे रहा कि 19,000 से ज्यादा बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है, जिसमें 8,000 से ज्यादा मासूम बच्चे हैं।
और तकरीबन इतने ही लोगों को अपाहिज बनाया जा चुका है जो अभी बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, यतीम बना दिया गया है बच्चों को। तो इसके जिम्मेदार क्या ये आतंकी नहीं है? क्या ये आतंक नहीं है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और जिसका इस्तेमाल ये हमेशा करते रहे हैं यूनाइटेड नेशन के जरिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का कयाम ही इजराइल को कायम करने के लिए हुआ था और जो फैसले किए गए यूनाइटेड नेशन के जरिए उसको इजराइल ने हमेशा से मानने के इनकार किया। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आप 153 किया, आप तमाम जो 23 जो जिन्होंने वॉकआउट किया है वो 23 भी अगर इसमें मिला लिए जाते और ये संख्या 176 पहुंच जाती, सिर्फ 10 कंट्री बचते, उसके बावजूद ये नहीं मानने वाले किसी भी प्रस्ताव का, उसके बाद यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी इस जो बैठक हुई है इसमें इस पर भी फैसला होना चाहिए। यह भी फैसला होना चाहिए कि जब हमारे इस प्रस्ताव को नहीं माना जा रहा तो फिर यूनाइटेड नेशन का कोई मतलब नहीं है, इसको भंग कर देना चाहिए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपकी वीडियो फेसबुक पर देखने पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।